झारखंड को इंडी अलायंस ने कोड वर्ड के माध्यम से लूट लिया। आप सबकी जानकारी में है किस तरह से आलमगीर आलम जी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई किया। उसके पहले उनके ओएसडी और पीए और ओएसडी के सहायक को रंगे हाथों 32.20 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, राशि जब्त हुई और उनके कनेक्शन से 5 करोड़ और करीब 37 करोड़ रुपए रिकवरी हुई। मंत्री जी के बहुत करीबी उनके पर्सनल स्टाफ के पास से। इन्होंने बड़े तरीके से कोड वर्ड का इस्तेमाल किया और इनके लिए कोई नया नहीं है। कांग्रेस के लिए या झारखंड के मोर्चा के लीडर्स के लिए आपको ज्ञात होगा, जब हम लोगों ने आरोप पत्र पार्टी का हम लोगों ने जारी किया था, उसमें हमने जिक्र किया था कि किस तरह से कोड वर्ड फाइल, फोल्डर और बॉस का इस्तेमाल किया गया था। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव अरुण निक्का के घर से कुछ फाइल्स रिकवर हुए थे और जो ईडी ने जब्त किए थे उनमें फाइल मतलब 1 लाख, फोल्डर मतलब 1 करोड़ और बॉस मतलब माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया था। तो इनके लिए कोई नया नहीं है। इस बार जो ईडी ने पेपर्स रिकवर किए, डॉक्यूमेंट्स जब्त किए संजीव लाल के घर से, उस पर बहुत तरीके से उन्होंने एक्सेल सीट पे संजीव लाल ने मेंशन किया है कि किस काम के लिए उस योजना का मद कितना था, उसकी कमीशन कितनी दी गई और मंत्री जी को कितना पहुंचा गया। बहुत डिटेल्ड उसमें जानकारी है। लेकिन नाम की जगह उन्होंने इस्तेमाल किया एच से। ईडी ने कहा कि ये ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए यूज़ किया गया और एम मिनिस्टर के लिए भी यूज़ किया और एम से किसी मनीष का भी नाम आ रहा है। उस तरह से टेंडर कमेटी के लिए टीसी इस्तेमाल किया, चीफ इंजीनियर के लिए सी इस्तेमाल किया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बड़े तफसील से टेंडर में किस तरह से कमीशन लिया जाता है उसका बड़ा विस्तृत ब्यौरा दिया। नीचे से लेके ऊपर तक क्या रेट है, कितने पैसे कब और किसके माध्यम से पहुंचाया गया, इसकी जानकारी दी गई। आपको याद होगा जब चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम जी की गिरफ्तारी हुई थी और उनके साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ किया था। उस पूछताछ में वीरेंद्र राम जी ने कबूला था कि उन्होंने कमीशन के 3 करोड़ रुपए मंत्री जी को दिए और उसके बाद से ही फिर ईडी आगे बढ़ी और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखी और ये सामने आपके नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है। सबसे हमें तो आश्चर्य नहीं करता है, लेकिन यह है आश्चर्य की बात, ईडी के इतने फुल प्रूफ केस के बावजूद और कोर्ट में जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें सारा वाइट में है मंत्री जी का करप्शन। उसके बाद उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पद से इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी को भी ये संज्ञान लेना चाहिए और उनको मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करने का जहमत उठाना चाहिए। ये कांग्रेस की पुरानी फितरत है। आप याद करें स्वर्गीय राजीव गांधी जो कहा करते थे कि केंद्र से हम 100 रुपया भेजते हैं और वो लाभुक तक पहुंचते पहुंचते या जहां डेस्टिनेशन है वहां पहुंचते पहुंचते उसमें से पैसे निकल जाते हैं। तो पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको तो संगठन में ही शायद ये भुट्टी से पिलाई गई है कि किस तरह से
भ्रष्टाचार करना है। मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं या स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं आलमगीर आलम जी, तो इसकी सज़ा जनता देगी जो बहुत करीबी निगाह रखी है इन सब मामले पे। और जब उनको मौका मिलेगा ऐसे भ्रष्ट नेता को, ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हम लोगों के ज़माने में एक रिकॉर्ड चलता था, आप भी याद करेंगे, HMV, हिज मास्टर्स वॉइस। इस इंडी अलायंस को हम लोग एक नया नाम देना चाहेंगे, HMCA, हिज मास्टर्स करप्ट अलायंस। इनसे करप्ट और भ्रष्ट न कोई सरकार आई है न आएगी। साथ ही मैं आपको एक सूचना भी आपको दे दूं, हेमंत सोरेन जी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में थे, आज दूसरा दिन था जहां उन्होंने अपनी बेल रिजेक्ट करने के बारे में और चुनावी गतिविधि में शामिल होने के लिए परमिशन मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने झटका है उनके वकील कपिल सिब्बल को, और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया मौकिल पे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे समक्ष पेश किए हैं उसमें आपने तथ्य छिपाया कि जो लोअर कोर्ट है वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो चार्जशीट हुआ है उसका कॉग्निजेंस लिया जा चुका है। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। देश के सबसे उच्चतम कोर्ट में और एक मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और इतने बड़े वकील डॉक्यूमेंट्स और सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।